जीवन धारा संघ संस्था द्वारा आयोजित चौथा स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2022 के संपन्न होने के बाद ही संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जीवन धारा के संरक्षक मनोज झा और सुधा भारद्वाज ने तत्काल मीटिंग बुलाकर कमेटी को रद्द करके नई कमेटी का गठन किया, जिसमें कई सारे फेरबदल किए गए और संस्था को आगे ले जाने के लिए नए रूपरेखा तैयार किया गया, जहां कमेटी मेंबर और सलाहकारों की उपस्थिति में यह फैसला लिया गया कि गोविंद पांडे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बना रहना है जब तक कोई नया अध्यक्ष पद के लिए काबिल व्यक्ति सामने नहीं आता। मैं चाहता था कि कोई और भी जो अच्छा काम कर रहे समाज में, जो हमारी एनजीओ में अच्छा काम करे, किसी और को भी मौका मिले। कैसा है कि हम पद ले लिए, इसका मतलब ही नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही बना रहो। और हमारे संगठन के रूल्स है कि हर साल अवार्ड शो के ख़त्म होने के बाद जो वार्षिक अवार्ड शो होता है उससे ख़त्म होने के बाद हमारी कमेटी डिसॉल्व होती है और न्यू जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं या अच्छा करते उन्हें पद दिया जाता है। और 5 साल इलेक्शन के हर 5 साल में हमारा इलेक्शन तो अध्यक्ष पद के लिए होता ही है और 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसलिए अगर मुझे कोई नहीं बोल रहा तो मैं खुद चाहता कि ये संगठन का अध्यक्ष पद छोड़ूँ और किसी और को मौका मिले। अभी अगर हमारे राष्ट्रीय संरक्षक सुधा भारद्वाज जी और मनोज झा जी ने बोला है और पूरी कोर कमेटी जो आज मीटिंग हुई है उसकी सहमति से जिस तरह से हमारी बात हुई और जिस तरह से कार्यक्रम को और संगठन को चलाना है उस विषय पे हमारी जो पूरी चर्चा हुई है उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि वापस और अच्छा काम करें और साथ में सबके साथ में रहें। जब परसों गोविंद पांडे जी ने इस्तीफा दिया था तो हम सब लोगों का मन बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि आज जिस तरीके से 24 घंटे देकर के समाज को ये सींच रहे हैं, हमें अभी इससे और अच्छा कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं समझ में आ रहा है। और इन्होंने हमारा मान सम्मान रखा। और देखिए, जहाँ पर भी कोई कारज होता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन उन सारी बातों की सहमति हो गई है और पुनः इनको इनका जो ये गरिमामय पद है दिया गया है। और मुझे आशा ये नहीं पूरी उम्मीद है कि जीवन धारा संघ, जिस तरीके से मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा था कि देश ही देशों में नहीं विदेशों में भी हमारा जो है अगला प्रोग्राम होगा, इसके लिए हम लोग पूरी टीम बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको और आगे बढ़ें। देखिए, जिस तरीके से एक परिवार का मुखिया होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वयं अपनी जिम्मेवारी को समझता है। इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे अध्यक्ष बन रहे हैं ये भी अपने एक परिवार की तरीके से सबको साथ लेकर के, कहते हैं ना सबका साथ और सबका विकास, तो जब तक हम सारे परिवार के लोग एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तो तब तक ये कोई भी परिवार आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर एक संगठन की बात है। स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड जीवन धारा संघ के द्वारा 5 तारीख को रखी गई थी, उसमें सफलता जो मिली राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोविंद पांडे जी के द्वारा और हमारे जितने भी जीवन धारा संघ के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा, तो उसी सब को देखते हुए आज की समीक्षा बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। और उस दिन बैठक के अंत में गोविंद पांडे जी ने कहा था, जो हम जीवन धारा संघ के लगातार 5 साल से अध्यक्ष हैं, आगे हम नहीं रहना चाहते, उस पर हमारे संस्था जीवन धारा के अंकुरित को डालने वाले हमारे सुधा भारद्वाज जी, जिनके करकमलों द्वारा यह संस्था का गठन किया गया, उनके सामने और मेरे सामने गोविंद जी ने त्यागपत्र देने की बात की थी। उस विषय पे भी आज चर्चा था। सारे चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को भी सुनते हुए हम लोगों ने आज उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है गठन किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको ही बनाया है। ये जब तक हमको नए अध्यक्ष की नहीं मिल जाते तब तक के लिए अभी ये परमानेंट अध्यक्ष हमारे रहेंगे, क्योंकि एनजीओ में हम किसी अनजाने को अध्यक्ष नहीं बना सकते। हमको क्या है, उनके कार्यकलाप कार्यकौशल जब तक समझ नहीं आएगी तब तक सुधा मैडम के द्वारा हमारे द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी की नियुक्ति हुई है और उनकी नियुक्ति रहेगी। आज तक जैसे ये एनजीओ चलता आ रहा है, इससे भी बेहतरीन आगे वो चले, क्योंकि कुछ चीज़ें और भी होनी बाकी थी और है, जो मुझे लगता है आगे चल के डेफिनेटली कुछ हम ज़्यादा ही अच्छा कर सकेंगे। सोचा तो बहुत कुछ है, सोचते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन करता कोई नहीं है।
तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सोचा है वो मैं यहाँ बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। गोविंद जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक बार इस्तीफा दिया लेकिन सबके बोलने पर एक बार फिर उन्हें उसी पद पर नियुक्त किया गया है। गोविंद जी ने तो एक बार इस्तीफा दिया, लेकिन वापस से हम लोगों ने सब ने उनको फोर्स किया कि भाई आपको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ज़रूरी है, क्योंकि इस एनजीओ को अगर प्रॉपर कोई चला सकता है तो मुझे लगता है वो गोविंद जी ही है। तो आप किस तरीके से इस संस्था को आगे ले जाएंगे? मैम मैं भी करीबन 2-2.5 साल से इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा साथ में था हूँ और रहूँगा, यही आशा और सभी का सपोर्ट मुझे भी है और सब दे भी रहे हैं, बस यही आशा करता हूँ आगे मेरा भी सपोर्ट करें।